नमस्कार मित्रों, जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की चर्चा हम एक ऐसे सब्जेक्ट पे करने जा रहे हैं। यकीन मानिए, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं समाज में अंधविश्वास को फैलाऊं या धार्मिक सामाजिक जातीय व्यक्तिगत कुरीतियों को बढ़ावा देना, ऐसा मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है। सिर्फ एक विषय पर बात करना चाहता हूँ। जी हाँ, डायन, बहुत नाम सुना होगा आपने। गाँव में हम डायन शब्द का प्रयोग एक गाली के रूप में भी करते हैं। मैं पुनः कहता हूँ कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि समाज में मैं अंधविश्वास को फैलाऊं। हमारा उद्देश्य, मेरा उद्देश्य, हमारे चैनल का उद्देश्य प्राचीन ज्ञान का प्रसार करना है। किसी भी प्रकार के से समाज में अंधविश्वास फैलाना, धार्मिक, सामाजिक, जातीय, व्यक्तिगत कुरीतियों को बढ़ावा देना या भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। मित्रों, प्राय सभी गांवों में अविचार कर्म करने वाली 4 या 5 औरतें या मर्द होते हैं जो अपनी ईर्ष्या, जलन के वश में आकर दूसरों पर या दूसरों के ऊपर सत्कर्म करते हैं। ये डायन कहलाती हैं। इनके इष्ट, डायनों के इष्ट होते हैं दरहा भूत या शक्तिशाली भूत होते हैं। ये प्राय दूसरों को अपने तंत्र क्रिया से दुख देते हैं, देने का काम करते हैं। इनके कर्म को गांव में प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं जानता कि ये कर्म कौन कर रहा है। इनके कर्म का कोई सबूत भी नहीं होता, ना ही इनके पूजा पाठ करने का कोई सबूत मिल पाया है आज तक। इनका तंत्र अत्यधिक शक्तिशाली होता है। इनके परिवार वाले भी इनकी क्रियाओं को, जो ये क्रिया करते हैं, वो नहीं जानते। जैसे जैसे ये लोग बूढ़े होते हैं, इनकी शक्ति बढ़ती रहती है। इनका मंत्र केवल 2-3 शब्दों में ही होता है। जिस परिवार को अत्यधिक दुख देना होता है, उनके यहाँ ये लोग मावारी कपड़े से जुक्ति बनाकर मंत्र शक्ति से उनके घर के दरवाजे में या दरवाजे के सामने गाड़ देती हैं, जिसकी वजह से उस घर में किसी भी तरह की पॉजिटिविटी या देवी देवताओं का प्रवेश निषेध हो जाता है और उनके द्वारा लगाया हुआ जो भी काला तंत्र है या भूत लंबे समय तक उनको दुख देता है। इनकी साधना बहुत गोपनीय तरीके से होती है। ये दीपावली के दिन अपने गांव को मंत्र से बांधकर शमशान में जाकर 8 से 10 ग्रुप में इकट्ठे होकर अपने गुरु डायन के समकक्ष नग्न होकर कमर में झाड़ू लपेटकर अपने मल मूत्र से जमीन को लीप कर गोल घेरे बनाकर रात भर नाचती हैं और अपनी शक्तियों को बढ़ाती रहती हैं। पहली बार ये अनजाने में या जानबूझकर इस विद्या को सीखती हैं, तब इनके गुरु मंत्र सीखने के बाद इनके सिद्धि के लिए बलि मांगा जाता है। वो भी इनके पति या प्रियपुत्र की बलि। इनकार करने पर ये पागल हो जाती हैं और हाँ करने पर बलि के लिए नियुक्त व्यक्ति अपने आप ही मर जाता है और गांव में या परिवार में किसी को कुछ पता नहीं चलता कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है। इनकी सिद्धि होने के बाद ये पेड़ पौधे, पशु, पालतू जानवर, पक्षी पर ये अपना प्रयोग करना आरंभ कर देती हैं। उसके बाद ये मनुष्यों पर ये अपना प्रयोग करने लगती हैं। बहुत सारी डायनें इस विद्या को सीखना ही नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका भविष्य अत्यंत कष्टकारी और दुखदायी, कष्टप्रद होता है। ये बात गांव के सभी लोग जानते हैं, किंतु जो सीनियर बुजुर्ग डायन होती है, उन्हें अपना चेला बनाना बहुत जरूरी होता है। स्वयं के मृत्यु से पहले 4-5 चेला बनाकर उनकी मजबूरी होती है, नहीं तो उनके इष्ट भूत स्वयं को बहुत तंग करते हैं। इसलिए वो ऐसे स्त्री पुरुषों को चुनती है जिनके अंदर ईर्ष्या की भावना बहुत ज्यादा हो। वो अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनती है जिनको वो अपने बस में करके अपने साथ घुमाती फिराती हैं। 4-5 मंत्र सिखा देती है। इस प्रकार से चेला बनने और बनाने का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। इसके अलावा वो कम उम्र में ही अपने परिवार में से किसी 1-2 लड़की के ऊपर अपना शक्ति चला देती है, ताकि उस लड़की के जितने साल बाद में विवाह हो, उस लड़की के ऊपर आपकी गुण, मतलब आपका विद्या जागृत होने लगे।
सपने में मंत्र की विधि मिलने देने लगती हैं। इस तरह डायन बनाने की प्रक्रिया चालू होती है। डायन लोगों के गुणों को परमानेंट आप नष्ट नहीं कर सकते। जो इस प्रक्रिया में एक बार शामिल हो गया हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, आप उसको पुनः सामान्य जीवन में एक साथ नहीं ला सकते, पूरी तरह से नहीं ला सकते। इससे इन लोगों से या इस तरह के काम करने वाले से सभी लोग डरते हैं, नफरत करते हैं। इनकी मौत बहुत अत्यधिक दर्दनाक और कष्टदायी होती है। इनकी आयु बहुत लंबी होती है। इसके अलावा ये दूसरों की उम्र भी चुराकर अपनी आयु बढ़ा लेते हैं। जैसे जैसे ये बूढ़े होते हैं वैसे वैसे इनकी शक्तियां भी बढ़ती हैं। इस तरह के काम करने वाले मर्द को दैया कहते हैं, दैया। किंतु डायन की संख्या में दैया की संख्या से डायन की संख्या 3 गुनी अधिक होती है। डायन अत्यधिक चालाक और शातिर होती है। एक वरिष्ठ डायन के ऊपर मारण क्रिया करना तो बहुत ही कठिन है। कोई उच्च कोटि का औघर या तांत्रिक ही इनसे निपट सकता है, क्योंकि इनका इनका इष्ट भूत है 24 घंटे इनकी सुरक्षा में शामिल होता है और इनका पिंड 24 घंटे बंधा रहता है। उस पर भी ये हर तरह से खुद भी सतर्क रहती हैं। इसके अलावा इनके परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई भी तांत्रिक क्रिया या मारण क्रिया नहीं कर सकता, चाहे वो कहीं भी रहे, क्योंकि इनका पिंड भी उसके साथ हमेशा बंधा रहता है। इनके हर पल की खबर जो इनके सीनियर डायन होती हैं उनके पास होता है। डायन को इष्ट भूत देता रहता है। एक तरह से कर्ण पिशाचनी की तरह ये काम करती हैं। कोई भी घटना घटने से पहले इनको मालूम चल जाता है। इसी कारण डायन के परिवार बेफिक्र और खुशी खुशी रहते हैं। उनके खेती बाड़ी, गाय बैल सब सुरक्षित रहते हैं। एक डायन दूसरे डायन के परिवार को भी दुख नहीं पहुंचा सकते, ऐसा इनके बीच में एक नियम बंधा हुआ रहता है। किसी साधारण परिवार के ऊपर की गई तांत्रिक क्रिया को बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। ये सिर्फ दुख देने का काम कर सकती हैं। इनसे आप किसी भी तरह की सहायता की उम्मीद ना करें। ठीक करने का काम इनको, किसी की तकलीफों को ठीक करना इनको नहीं आता है और ना ये कर सकती है। किंतु हाँ, स्वयं के द्वारा किया हुआ तांत्रिक क्रिया को अपने स्वयं की इच्छा से जब चाहे वो ठीक कर सकती है। किंतु ऐसा वो जब तक उन पर अत्यधिक दबाव ना पड़े बिल्कुल भी नहीं करती। ये उन्हीं परिवार वालों को दुख देती हैं जो धार्मिक, आध्यात्मिक और सीधे साधे हो। उन परिवार वालों से डरती हैं जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के हों। एक डायन के पास परिवार को बर्बाद करने के लिए हजारों तरीके होते हैं। किसी भी डायन के पास किसी आदमी के परिवार को बर्बाद करने के उनके पास हजारों तरीके होते हैं। एक डायन के तांत्रिक क्रिया का आजीवन कोई सबूत नहीं मिलता, ना प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण मिलता है। यदि कोई किसी को डायरेक्ट डायन कह दे तो बिना गवाह के भी कानून का सहारा लेकर आपके खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई कर सकती है। भारत के संविधान में इसे कुप्रथाओं में शामिल किया गया है। गांव के लोग चाहकर भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हाँ, निरंतर किसी न किसी तरीके से चुपके इन पर मारण क्रिया करवाते रहते हैं, इस उम्मीद से कि शायद किसी का कोई प्रयोग किसी डायन पे सफल हो और उससे उसकी मुक्ति मिल जाए पूरे गांव को। कभी कभी तो किसी का किस्मत भोले भट्ट के साथ दे तो डायन की मृत्यु भी हो जाती है। साधारणतः हम लोग सोचते हैं कि एक डायन अत्यंत खतरनाक, काली व कुरूप दिखने वाली बुढ़िया जैसी होगी, जैसा कि हम टीवी सीरियल फिल्मों में देखते आए हैं, जैसा कि हम कथाओं में सुनते आए हैं। जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। डायन तो अत्यंत खूबसूरत एक साधारण महिला हो सकती है। आपके पड़ोस में परिवार में रहने वाली सामान्य महिला भी डायन हो सकती है। खूबसूरत भी हो सकती है, काली भी हो सकती है, 18 से 20 साल की हो या 50 से 100 साल की हो, BA MA पढ़ा हो या अनपढ़ हो, नौकरी पेशे वाली हो, गृहिणी हो, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की भाभी, किसी की पत्नी भी हो सकती है। इनकी कोई विशेष पहचान नहीं होती। आज जो साधारण स्त्री है 1 साल बाद में वो डायन बन सकती है, किसी को पता भी ना चले, ऐसा भी होता है। परंतु शक मात्र से आप किसी स्त्री या पुरुष के चरित्र पर अंगुली नहीं उठा सकते और ये उठाना उचित भी नहीं है। डायनों के पास मुठ मारन,
भूत लगाने की विधि और सबसे खतरनाक विद्या जो उनके पास होती है, वान मारन की विद्या होती है। अपनी विद्या से किसी को भी एक पल में लकवा तक मरवा सकती है, किसी को एक पल में फरफरा कर उसको मृत्यु तक पहुंचा सकती हैं। इसलिए डायनों से उलझने से हर कोई डरता है। ये लोग कुछ भी करने में सक्षम होते हैं। जब मन किया तो कुत्ता या बिल्ली बनाकर दूसरों के यहाँ सींग मारने जाते हैं। ये अपने स्वरूप को भी बदल सकते हैं, या भूत को सांप बनाकर जिसे चाहे कटवा दे, निश्चित उसकी मृत्यु है। बड़े से बड़े पेड़ को सुखा देना या हरा भरा कर देना इनके लिए सामान्य शक्ति का प्रशिक्षण है। विवाह के दौरान दूल्हा दुल्हन पर विशेष तौर पर भूत लगाया जाता है, और पहले बच्चे के जन्म पर भी भूत लगाया जाता है। कई बच्चों के बचपन में ही भूत लगा देते हैं, जिनका लक्षण हम जवान होने पर वो उसका पढ़ लिख नहीं पाना, बार बार बीमार होना, नौकरी ना लगना, शादी ना हो पाना, पागल हो जाना आदि के रूप में वो दिखाई देता है। कई बार डायन लोग दूसरे डायन के नाम से भूत लगा देते ताकि स्वयं पकड़ से बच जाएं और दूसरे डायन व्यर्थ में बदनाम हो जाए। इस तरह के हजारों प्रकार से दुख देते हैं जिसे पूरी तरह से ठीक करना या व्याख्या करना संभव नहीं है। यह मेरी तरफ से आप सभी दर्शकों को एक संक्षिप्त में सामान्य जानकारी है। आप डायन से बचने हेतु अवश्य रक्षा कवच धारण करें। डायन रक्षा कवच का निर्माण गोपनीय विधि विधान के से किया जाता है, जिसे सिद्ध पुरुष ही कर पाते हैं, जिसमें कई प्रकार के शक्तिशाली मंत्रों का इस्तेमाल होता है। आप अपने नज़दीक किसी भी सिद्ध तांत्रिक से रक्षा कवच बनाकर अवश्य इनसे बचने के लिए धारण कर सकते हैं। मित्रों, मैं पुनः कहता हूँ, ये आज की चर्चा समाज में अंधविश्वास को फैलाने के लिए नहीं है। ये मात्र मेरा कथन है या मेरा मानना है कि इस चर्चा से आप विशेष वर्ग जिसको हम डायन कहते हैं, इनके बारे में सचेत हूँ, इनके बारे में जानकारी आप तक पहुँचाने मेरा काम था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको या आज की चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। मित्रों, अगर आपने अभी तक मेरा ये कामाख्या टुडे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, कर दें। इस चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हुए मैं रहूँगा। जय मां कामाख्या।